Hello friends, today we will start our 8th standard 5th chapter social and religious reform. म्हणजे means we have to just look at the what is changes happen in a religious means आपण म्हणतो ना सामाजिक आणि social means locality मध्ये social religious मध्ये काय बदल घडले whatever changes we have seen in this look at in our chapter. Okay, now look at the page number 21. Along with the spread of English education, there was a spread of a new thought, new ideas, new philosophy. Indians were also introduced to Western thoughts and culture. Due to it, there were changes in social, religious, economic and cultural aspects in the Indian society. अब अगर हम देखें जब ब्रिटिश आए हमारे इसमें तो ब्रिटिश आए तो उन्होंने बहुत सी नई चीज़ें हमारे यहाँ स्प्रेड की, एजुकेशन स्प्रेड किया, इवन उन्होंने बहुत से वेस्टर्न पद्धतियों वेस्टर्न थॉट्स वेस्टर्न कल्चर हमारे यहाँ पर स्प्रेड किए. सो इसी वजह से ड्यू टू इट देयर वेर चेंजेस इन रिलीजियस. और इसी वजह से क्या हुआ हमारे समाज में मीन्स हमारी सामाजिक बदल चेंजेस कैसे हुए, हमारी इंडियन सोसाइटी में आर्थिक बदल कैसे हुए, सामाजिक बदल कैसे हुए, सोशल चेंजेस कैसे आए, किस तरह से कल्चर में बदलाव हुए, वो हम देखेंगे. द मॉडर्न एजुकेशन इंडियंस बिकम अवेयर दैट द बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया वॉज ड्यू टू सुपरस्टिशियस कास्टिज्म, ओल्ड कास्ट कॉस्ट्यूम्स, क्लास सिस्टम्स एंड लैक ऑफ क्रिटिकल आउटलुक. अब देखा जाए तो अगर मॉडर्न एजुकेशन देखा जाए इंडियंस बिकम तो उनमें कैसा था, बैकवर्डनेस मीन्स कह सकते हैं ना, बैकवर्डनेस था मीन्स पिछड़े समाज, पिछड़ा कह सकते हैं, पिछड़े थे, अंधश्रद्धा थी उनमें, जाति भेद थे, इवन उनमें ये भी था कि पिछड़े हुए समाज में छोटी जाति से बड़ी जाति, ये सब बहुत से बदलाव हमने देखे. इट वॉज नेसेसरी टू एरिकेटेड द फ्लो ऑफ अनडिजायरेबल टेंडेंसी फॉर प्रोग्रेस ऑफ कंट्री. और इसी वजह से क्या हुआ कि इसी वजह से हमारे देश की जो उन्नति थी वो पूरी तरह से उस टेंडेंसी प्रोग्रेस की टेंडेंसी थी वो चेंज हो गई थी, बदलाव आया था, बदलाव दिख रहा था. क्योंकि देखा जाए तो लोगों में अंधश्रद्धा ज्यादा थी, कास्टिज्म था, ओल्ड कॉस्ट्यूम से लेके मीन्स रहन पहनावा उनका, वो सब चीजें यहाँ पे दिख रही थी. And to create a new society based on the principles of a human equality and fraternity. और अगर देखा जाए तो नए प्रिंसिपल्स अगर लागू करें तो उसमें क्या दिखा, ह्यूमैनिटी मीन्स इंसानियत कह सकते हैं हम, इक्वलिटी समान अधिकार, फर्टिनिटी मीन्स अधिकार कह सकते हैं ना हम, इस तरह से उन्हें होना चाहिए. द एजुकेटेड थिंकर्स स्टार्टेड सोशल अवेयरनेस थ्रू राइटिंग टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी. और फिर हमारे जो एजुकेटेड थिंकर थे, जैसे कि अभी आपको बहुत से यहाँ पिक्चर्स दिख रहे हैं, राजा राम मोहन राय हो गए, दादा वो भी मराठी के लेखक, तो इस तरह के बहुत से लोगों ने कोशिश की, उन्होंने इसे बदलने की, सोसाइटी को चेंज करने की, सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स थे उन्हें बदलने की कोशिश. द इंटेलेक्चुअल अवेकन इन द कॉन्टेम्पररी सोसाइटी इज कॉल्ड इंडियन रिजाइंस. मीन्स अगर हम देखें तो कह सकते हैं ना, पुनर्जागरण करने की उन्होंने कोशिश की, इंडिया को बदलने की, मीन्स इंडिया में नया पुनर्जागरण का काल लाने की कोशिश की उन्हें बहुत. नाउ लुक एट द एरा ऑफ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म. अब हम देखेंगे कि किस तरह से धर्म का स्टार्ट मीन्स किस तरह से शुरुआत हुई. नाउ लुक एट द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अ ब्रह्मा समाज. ब्रह्मा समाज ये राजा राम मोहन राय जी ने स्थापित किया था. इन 1828 राजा राम मोहन राय एस्टैब्लिश द ब्रह्मो समाज इन बंगाल. उन्होंने ये 1828 में बंगाल में स्थापित किया था. He had studied many languages and religions. और उन्होंने बहुत सारे लैंग्वेजेस की पढ़ाई की थी, धर्म की पढ़ाई की थी. Through its ideology of अविदित फिलोसफी was developed. और इसी वजह से क्या हुआ, एक अविदित फिलोसफी उन्होंने डेवलप की. Monotheism, caste and class equality, protest against ritual and following the way of prayer were the principles of a Brahmo समाज. और फिर उन्होंने क्या किया, इक्वलिटी, क्लासेस, कास्ट एंड क्लास इक्वलिटी, उन्होंने एक तरह से डेवलपमेंट किया कि किस तरह से समाज की इक्वलिटी होनी चाहिए, लोगों में भावना, धार्मिक भावना किस तरह से होनी चाहिए. तो ये उन्होंने एक प्रिंसिपल, एक नियम बनाए, रूल्स बनाए. ही अपोज सती प्रैक्टिस एंड चाइल्ड मैरिज एंड प्रदू सिस्टम. अब उन्होंने अपोज किसको किया था, सती प्रथा को किया था, चाइल्ड रीमैरिज को उन्होंने उस अगेंस्ट गए थे, अपोज किया था. ही प्रोमोटेड विडो रीमैरिजेस एंड फीमेल एजुकेशन. और तो और उन्होंने जन जागरण भी किया था कि जो विधवा है उनका पुनर्विवाह हो, और तो और लेडीज लोगों को एजुकेशन मिले. ही फाउंडेड हिंदू कॉलेज इन कैलकाटा. और उन्होंने एक कॉलेज की स्थापना भी की थी कलकत्ता में. ही क्रिएटेड पब्लिक अवेयरनेस थॉट थ्रू द न्यूज़पेपर सामवाद कुमुदी.
उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी प्रकाशित किया जिसके थ्रू उन्होंने लोगों में जन जागृत करने की प्रयत्न किया. देन वी कैन गो फॉर अ सेकेंड टॉपिक दैट इज अ प्रार्थना समाज. प्रार्थना समाज क्या था? दादा भो पांडुरंग तारकदार तारकदरकर एस्टैब्लिश Brahmasin Sabha in Mumbai in 1848. Later, Brahmasin Sabha was dissolved and some of its members found the प्रार्थना समाज. अब ये जो थे दादा बाबू थे तारकदर, उन्होंने एक समाज की स्थापना की. वो समाज उन्होंने कब स्थापित किया? मुंबई में 1848 में. बट क्या हुआ, धीरे धीरे उस सभा के जो लोग थे वो भी डिसॉल्व हो गए और उन्होंने वो किस चीज के मेंबर बने? प्रार्थना समाज के मेंबर बने. डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अ प्रार्थना समाज. और हमारे जो आत्माराम पांडुरंग जी थे वो प्रार्थना समाज के पहले प्रेसिडेंट थे. द प्रेस्टीज ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इंक्रीज ड्यू टू द एनरोलमेंट ऑफ अ यंग ग्रेजुएट फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी. और इसका क्या नियम था कि जो यंग ग्रेजुएट थे वो इसमें एनरोलमेंट हुए, मीन्स इंक्लूड हुए. उनका इनमें ज्यादा, इस इंस्टीट्यूट की तरफ उनका ज्यादा ध्यान गया या इंक्रीज हुए या फिर उनका डेवलप हुआ. जस्टिस रानडे, डॉक्टर R.J. भंडारकर कैरिड फॉरवर्ड द वर्क फ्रॉम प्रार्थना समाज. और जो जस्टिस रानडे थे, अभी हमारी स्कूल न्यायमूर्ति रानडे जिन्हें हम जानते हैं, तो वो भी इस सोशल रिफॉर्म में सहभागी हुए थे. डॉक्टर R.G. भंडारकर हो गए. देन इन्होंने सबने काम किया प्रार्थना समाज के लिए. द अपोजिशन टू आइडल वर्कशॉप मोंथिज्म्स, अपोजिशन टू रिचुअल वेयर द प्रिंसिपल्स ऑफ अ प्रार्थना समाज. और वो लोग इन सब चीजों में आइडल वर्कशॉप मोंथिज्म्स ये अपोजिशंस में थे. वो उन्हें रिचुअल्स प्रिंसिपल्स जो थे प्रार्थना समाज के, उन्हें भी उन्होंने ये किया. द स्ट्रेस्ड ऑन द डिवोशंस एंड प्रेयर फॉर रिफॉर्मिंग द सोसाइटी. प्रार्थना समाज स्टार्टेड ऑर्फनेज, वुमेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, नाइट स्कूल फॉर वर्कर एंड सोसाइटी फॉर दलित. और तो और इस प्रार्थना समाज ने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे बदलाव लाए. इन्होंने क्या किया, नाइट स्कूल स्टार्ट किए, ऑर्फनेज वुमेन्स के ऑर्फनेज स्टार्ट किया, मीन्स अनाथ बच्चों के लिए ऑर्फनेज स्टार्ट किया, वुमेन्स के एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट बनाए. इवन जो लोग वर्कर थे जो स्कूल नहीं जा पाते थे दिन में, उनके लिए नाइट स्कूल्स की स्थापना की. इवन तो इन्होंने दलित समाज के लिए भी बहुत सारे कार्य किए. महर्षि विठल रामजी शिंदे, अ मेंबर ऑफ अ प्रार्थना समाज, एस्टैब्लिश डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन. और तो और उन्होंने जो हमारे प्रार्थना समाज के विठल रामाजी थे, महर्षि विठल रामजी थे शिंदे, उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास मिशन भी स्टार्ट की. थ्रू द मिशन एन अटेम्प्ट वाज मेड टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स. और ये ऐसे थे कि जो सामाजिक परेशानियां थी उन्हें सॉल्व करने के लिए उन्होंने ये मिशन स्टार्ट किया था, डिप्रेस्ड क्लास मिशन. मीन्स जो सोशल प्रॉब्लम्स थे लोगों के बीच की, जो जन जागृति करने की ज्यादा जरूरत थी, वो उन्होंने की. आवर थर्ड पॉइंट इज अ सत्य शोधक समाज. महात्मा ज्योतिराव फुले, द सत्य शोधक समाज इन 1873. और महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की. सत्य शोधक समाज वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सोसाइटी ऑन बेसिस ऑफ इक्वलिटी. और इस समाज की जो फाउंडेशन था, जो प्रिंसिपल्स थे, नियमावली थी, वो क्या थी? सोसाइटी में हर एक को इक्वलिटी मीन समान अधिकार मिलना चाहिए. दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. दे एडवोकेट एजुकेशन अमंग द डिप्रेस्ड क्लास एंड वुमेन्स. और तो और उन्होंने क्या किया, उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो अनटचेबिलिटी मीन्स अछूत समाज, वो हटाने के लिए उन्होंने उसके अगेंस्ट लड़े. इवन उन्होंने डिप्रेस क्लास में जो महिलाएं होती है उनके लिए एजुकेशन होना चाहिए. महात्मा फुले रिफॉर्म द सोसाइटी थ्रू द मीडियम ऑफ बुक्स लाइक ब्रह्मंच कज़ब, गुलामगिरी. उन्होंने बुक्स भी लिखी थ्रू मीडियम, सोसाइटी को जानने के लिए किस तरह से. गुलामगिरी एक किताब थी उनकी, ब्राह्मणांचे समाज, कसब. देन शेतकऱ्यांचे असूद अँड सार्वजनिक सत्य धर्म. He servile criticized the tradition and custom that made discrimination between man and woman, or rather human being himself. और तो और उन्होंने ये भी दिखाया कि ह्यूमन बींग्स, इंसान, जेंट्स और लेडीज के जो ड्रेसअप थे उसके कॉस्ट्यूम्स को किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उन्हें किस तरह से दिखाया जाता है. तो ये सब उन्होंने अपने किताब में लिखा. इवन उन्होंने 3 से 4 किताबें भी लिखी. उन्होंने किस तरह से ही सेवरल क्रिटिसाइज द ट्रेडिशन ऑफ कॉस्ट्यूम्स. उन्होंने उस कॉस्ट्यूम को ये किया,
क्रिटिसाइज किया। और तो और उन्होंने ये बताया कि रादर ह्यूमन बींग्स हिमसेल्फ, उनके लिए वो समान अधिकार था। आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875। 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। ही रोट द बुक ऑफ सत्यार्थ प्रकाश एज अ कॉन्टेम्पररी ऑन वेदास। और तो और उन्होंने जो बुक लिखी थी वो वेदास पे डिपेंड थी। एंशियंट वैदिक रिलीजियस इज अ ट्रू रिलीजियस विच हैज नो प्लेस ऑफ फॉर कास्टिज्म। और जो एंशियंट काल से जो वेद थे हमारे, उसमें कहीं भी कास्टिज्म दिखाया नहीं गया था, कास्टिज्म के बारे में लिखा नहीं गया था। ही अराइस्टेड दैट देयर शुड बी अ जेंडर इक्वलिटी। और उनका मानना था कि जेंडर इक्वलिटी मीन्स मेल फीमेल ये समान होने चाहिए। गो बैक टू द वेदास वॉज द स्लोगन ऑफ आर्य समाज। द ब्रांच ऑफ आर्य समाज वॉज were opened all over India. Many education institutes were established through the medium of आर्य समाज। और तो और अगर गो बैक टू द वेदास, अगर हम वेदा में जाते हैं देखेंगे वहां के स्लोगन है आर्य समाज के। द ब्रांचेस, आर्य समाज का स्लोगन क्या था? गो बैक टू द वेदास। और तो और आर्य समाज ने बहुत सारे, ये आर्य समाज था ब्रांचेस के बहुत सारे ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में हर जगह पे ओपन है। मैनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट वेर एस्टेब्लिश थ्रू द मीडियम ऑफ आर्य समाज। और बहुत सारे जो शैक्षणिक संस्थाएं थी वो भी आर्य समाज के थ्रू एस्टेब्लिश हुई। नाउ वी कैन गो थ्रू द रामकृष्ण मिशन। अब रामकृष्ण परमहंस मिशन अगर देखें तो रामकृष्ण मिशन वॉज एस्टेब्लिश बाय स्वामी विवेकानंद। अब स्वामी विवेकानंद, अगर आपने ये पिक्चर देखा होगा उनका, तो he was a great personality with high thoughts, ideals, place night before at that he will come great work। उनका अगर हम थॉट देखें कि क्या उनके विचार सरणी थी। रामकृष्ण मिशन was established by स्वामी विवेकानंद, a close disciples of रामकृष्ण परमहंस। अब वो उनके गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। उन्होंने 1897 में 1897 में रामकृष्ण मिशन एस्टैब्लिश की। रामकृष्ण मिशन वर्क फॉर अ सर्विस टू द सोसाइटी। और ये मिशन ऐसी थी कि सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए काम करती थी। द मिशन वर्क फॉर प्रोवाइडिंग हेल्प टू द फेमिना स्ट्रिकन पीपल, पेशेंट, मेडिकल हेल्प टू द पुअर, फीमेल एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। और तो और ये जो थी लोगों के हर इसमें लोगों को हर तरह से मदद कार्य दिया जाता था, जैसे कि एजुकेशन के हिसाब से हो या पुअर फैमिली हो, पुअर वुमेन्स हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, औरतों के लिए भी ये मिशन चलाई गई। स्वामी विवेकानंद वॉज एन एक्सलेंट ओरेटर, मीन्स एक अच्छे कह सकते हैं ना, एक अच्छे एक्सलेंट पर्सनालिटी कह सकते हैं जिसे। ही अटेंड द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस टू शिकागो इन 1893 एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदुज्म। और तो और उन्होंने पार्लियामेंट में एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस पे भी उन्होंने वहां पे रिप्रेजेंट किया है हिंदुज्म को 1893 में जो चिकागो में हुई थी। Arise, awake and stop not till the goal is achieved was the message given by him to the Indian youth। और तो और उन्होंने जो हमारे यूथ थे, हमारे जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए एक मैसेज दिया, Arise, awake and stop not till the goal is achieved। जब तक रुको मत, कि जब तक तुम अपने ध्येय को प्राप्त ना करो। इसलिए उन्होंने ये थॉट भी स्प्रेड किया था, मीन्स ये उनका थॉट था युवा पीढ़ी के लिए। देन वी कैन गो फॉर आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ सोशल रिफॉर्म अमंग द सिख। अब सिख में जो बदलाव कह सकते हैं ना, सिख समाज की सुधारना किस तरह से हुई। द सिख सभा वॉज एस्टैब्लिश एट अमृतसर टू अचीव रिफॉर्म इन अ सिख रिलीजियस। अब सिख सभा का जो स्थापना हुई अमृतसर में हुई, वो क्यों हुई? तो सिख लोगों के डेवलपमेंट के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, उनकी सुधारना के लिए। This institute work for spread of education among the Sikh community and bring it modernism among them। और तो और ये स्थापना इसलिए हुई कि उनमें शिक्षा का जो प्रादुर्भाव था वो कम हो, उनमें शिक्षा मिले उन्हें, वो मॉडर्न तकनीकों को सीखे। लेटर द अखिल मूवमेंट कंटिन्यूड देयर ट्रेडिशन ऑफ अ रिफॉर्मेशन। और अखिल मूवमेंट जो हुई थी उनके इसमें, वो भी इसी से रिलेटेड थे कि उनके यहाँ रिफॉर्मेशन हो, ट्रेडिशन चेंज हो, बहुत से उनके जड़न घड़न हो। नाउ एम्फेशम ऑफ वुमेन्स। अब स्त्री सुधारना के लिए, अब वुमेन्स की सुधारने के लिए किस किस ने क्या क्या किया वो हम देखेंगे। ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ अ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडिया में जब ब्रिटिश कालावधि चल रही थी या ब्रिटिश का रूल चल रहा था, द पोजीशन ऑफ वुमेन वाज वेरी मिजरेबल। उस जमाने में महिलाओं को बहुत ही तुच्छ दर्जा, मीन्स उन्हें बहुत ही
उन्हें सिर्फ कहा जाता था आप सिर्फ घर तक ही सीमित रहोगे, घर में ही रहोगे, कुछ नहीं करोगे, यू जस्ट टेक केयर ऑफ फैमिली एंड सन एंड योर चिल्ड्रंस ओनली, यू डोंट गो आउटसाइड, यू डोंट टेक एजुकेशन, यू डोंट हैव एनी राइट टू कम आउटसाइड द होम। सो उनकी उस समय की पोजीशन बहुत ही मिजरेबल थी, बहुत ही चिंताजनक या बहुत ज्यादा मुश्किल थी। दे हैड नो राइट ऑफ एजुकेशन, देयर वर नो ट्रीटेड इक्वलिटी, और तो और उन्हें हक भी नहीं था कि वो शिक्षण मीन्स एजुकेशन ले सके, इवन तो उन्हें घर में भी इक्वलिटी नहीं दी जाती थी, उन्हें हमेशा निचला दर्जा दिया जाता था। देयर वर नॉट ट्रीटेड इक्वली, चाइल्ड मैरिज, डाउरी सिस्टम, सती केशवपिन, oppositions of a widow remarriage, such customs prevalent in the society। और उस समय ब्रिटिश कालावधि के समय महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा ही मीन्स कठिन समय था कि उस समय स्त्रियों को सती प्रथा थी, केश वेपन मीन्स जब अगर कोई महिला विधवा हो जाए तो उनके बाल काट दिए जाते थे, इवन उनका रीमैरिज नहीं होता था, इवन डाउरी प्रथा थी, चाइल्ड मैरिज होता था, मीन्स बचपन में ही उनकी शादी कर दी जाती, ये बहुत सारी चीजें सोसाइटी में होती थी, मीन्स स्त्रियों को एकदम निचले दर्जा दिया जाता था। Then the governor Lord Bentinck took help to social reform like Rajaram Mohan Rai to pass the Sati Provision Act. Gopal Hari Deshmukh, popular known as the Lokhitwadi, advocated gender equality through his writing in सतपत्री। और तो और उस समय राजाराम मोहन राय ने सती प्रथा रोकने के लिए एक्ट बनाया, तो उसके लिए उन्हें गवर्नर जो थे हमारे लॉर्ड बेनिंगटन, उन्होंने हेल्प किया। देन हमारे जो गोपाल हरि देशमुख थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोकहितवादी के लिए एक जेंडर इक्वेलिटी के लिए मीन्स समान अधिकार के लिए, स्त्री पुरुष एक समान के लिए भी उन्होंने थॉट्स लिखे। इन 1848 महात्मा फुले स्टार्टेड द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल एट भिंडीवाड़ा इन पुणे, और 1848 में महात्मा ज्योतिराव फुले ने महिलाओं के लिए मीन्स गर्ल्स के लिए, बच्चियों के लिए एक शिक्षा का नया धोरण शुरू किया जो पूना में है। His wife Savitribai Phule supported him. Savitri Phule Bai had faced great criticism for the society, but she continued to work in education. और तो और महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने भी इस शिक्षण धोरण को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों को झेला। सोसाइटी उन्हें तंग करती थी, उन पे गोबर फेंक के मारती थी कि घर छोड़ के बाहर निकली है तो इसका चाल चलन अच्छा नहीं, इस तरह से उन पे बहुत सारे रोक टोक लगाए गए। महात्मा फुले एस्टैब्लिश पेज नंबर 23 बाल हत्या प्रतिबंधक गृह इन हिज ओन हाउस, और तो और उन्होंने ये भी किया कि बाल हत्या मीन्स बाल हत्या जिसे कह सकते हैं कि बच्चा गर्ल चाइल्ड हत्या को रोकने के लिए हिज ओन हाउस, उसके घर से ही शुरुआत की उन्होंने। ही कंडक्टेड स्ट्राइक ऑफ अ बार्बर अगेंस्ट द कस्टम्स ऑफ शेविंग द हेड ऑफ विडोज, और तो और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने घर से स्टार्ट किया। और जो मैंने आपको बताया था कि जो अगर महिला विधवा हो जाती है तो उनके केश कर्तन किए जाते थे, तो वो भी उन्होंने रोका, उस प्रथा को भी उन्होंने रोका। फॉर गेनिंग परमिशन टू विडो री मैरिज, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विष्णु शास्त्री पंडित एंड वर्षग्रेम पेंटुलो टुक अप स्पेशल एफर्ट्स, और तो और रीमैरिज के लिए, विडो रीमैरिज के लिए पंडित ईश्वर चंद्र जी विद्यासागर हो गए, विष्णु शास्त्री पंडित हो गए, वर्षुलगिलम, उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लिए, बहुत स्पेशल एफर्ट्स, उन्होंने गेनिंग परमिशन टू विडो रीमैरिज, उन्होंने परमिशन हासिल की। इन हिज न्यूज़पेपर सुधारक गोपाल गणेश आगरकर गेव हिज स्टैच्यू ओपिनियन अबाउट चाइल्ड मैरिज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट। महर्षि विठल रामाजी शिंदे organized a conference against the practice of देवदासी, और तो और जो गोपाल जी थे हमारे न्यूज़पेपर था सुधारक गोपाल गणेश आगरकर, उन्होंने भी दिया कि चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए कौन सा लॉ है करना चाहिए। महर्षि विठल राजाराम जी शिंदे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्फ्रेंस ली कि जो देवदासी होती है, जो लेडीज को देवदासी करके छोड़ दिया जाता है, उनके लिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने कहा कि इन्हें भी आगे सुधारना मिलनी चाहिए, इनका भी भविष्य होना चाहिए। In her books, Stree Purush Tulna, Tarabai Shinde were fiercely put up her view about a woman's right. Maharishi Dondo Karve started the Anath Balkrishna and Orphanage for Girls. और तो स्त्री पुरुष तुलना जो बुक लिखी गई थी उसमें ताराबाई शिंदे उन्होंने भी सहभाग लिया। फिर महर्षि कर्वे थे, उन्होंने अनाथ बालकृष्ण आश्रम स्टार्ट किया लड़कियों के लिए। हिज
was to give education to all women and make them stand on their own feet। और उनका मानना था कि हर महिला को एजुकेशन मिलना चाहिए कि वो अपने बलबूते में आत्मसम्मान के साथ जी सके। थ्रू हिज एफर्ट द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी वाज सेट अप इन द 20th सेंचुरी। और उन्हीं के एफर्ट की वजह से महर्षि धोंडो कर्वे की वजह से 20th सेंचुरी में वुमेन्स यूनिवर्सिटी स्थापन हुई। पंडित रमाबाई फाउंड द शरद सदन and took up the responsibility of taking care of a disabled children and women। और पंडित रमाबाई जो थी उन्होंने शारदा सदन स्टार्ट किया जहाँ पे उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जिसमें कि डिसेबल्ड चिल्ड्रंस मीन्स जो लूले लंगड़े होते हैं या फिर जो महिलाएं उन्होंने उनकी ध्यान रखना या उनकी केयर करना। रमाबाई रानडे थ्रू द मीडियम ऑफ अ सेवा सदन इंस्टीट्यूट। और इसमें रमाबाई रानडे जी भी थी, हमारे स्कूल के जो स्थापना हुई रानडे सर जो है, या फिर रमाबाई रानडे थी जो उन्होंने सेवा सदन इंस्टीट्यूट में स्टार्ट द नर्सिंग कोर्स फॉर वुमेन। और उन्होंने नर्सिंग कोर्स भी स्टार्ट किया। शी डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर वुमेन्स। और तो और उन्होंने डिमांड भी किया कि महिला को भी अधिकार होना चाहिए कि वो भी अपना मत दे सके थ्रू आर्टिकल्स। उन्होंने लेख लिखे। डॉक्टर अंबेडकर स्पोक अबाउट द इनजस्टिस टूवर्ड्स वुमेन। और डॉक्टर जो बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने भी महिलाओं के साथ होने वाले अनहोनी या इनजस्टिस के लिए, उनके साथ होने वाले अन्याय के विरोध उन्होंने भी बोला। महात्मा गांधी ऑल्सो एडवोकेटेड एजुकेशन। और महात्मा गांधी जी का भी मानना था कि महिलाओं को एजुकेशन मिलना चाहिए। वुमेन हैव गिवन वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। और तो और उस समय ब्रिटिश कालावधि में महिलाओं ने भी बहुत ज्यादा मात्रा में फ्रीडम्स के लिए फाइट की। उस मूवमेंट में उन्होंने साथ दिया। Women reforms movement helped in the closing down many unjust practice in the society. The voice for problem against the women broke out. Women started putting up their own thoughts through their writing। और तो और महिलाओं ने भी रिफॉर्म किया, महिलाओं ने भी लिखना शुरू किया। उन्होंने भी अपनी जो परेशानियां थी, अपने जो दुख थे या जो कोई इनजस्टिस उनके साथ, उसके खिलाफ लिखना, उन्होंने उसके खिलाफ स्प्रेड करना शुरू किया, थॉट्स लिखने शुरू किए। देयर परफॉर्मेंस इज वेरी सेक्टर इन अ लाइफ फ्लरिश ड्यू टू द एजुकेशन। और तो और उनका जो परफॉर्मेंस था शिक्षण की वजह से, जो शिक्षा की वजह से और ज्यादा निखरा। जस्ट थिंक अबाउट इट, इफ द सोशल रिफॉर्म हैड नॉट स्टार्टेड द एजुकेशन ऑफ वुमेन व्हाट विल बी। अगर नहीं होता तो क्या होता? आज भी स्त्रियों को निचला दर्जा दिया जाता। एट प्रेजेंट व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज सीन इन द लाइफ ऑफ वुमेन ड्यू टू एजुकेशन। अगर हम आज देखें तो महिलाएं चांद तक पहुंच चुकी है, मंगलयान के लिए महिला थी। सो बहुत से बदलाव देखे हमने। डू यू थिंक देयर इज अ नीड ऑफ टेकिंग फर्दर एफर्ट्स रिगार्डिंग एजुकेशन ऑफ वुमेन? इफ यस देन व्हाट एफर्ट नीड टू बी टेकन? आज भी कुछ जगह ऐसा है कि महिला को शिक्षण नहीं दिया जा सकता, तो उसके लिए भी हम एफर्ट ले सकते हैं। नाउ लुक एट द रिलीजियस रिफॉर्म अमंग द मुस्लिम। अब मुस्लिमों के लिए क्या चळवळ स्टार्ट की गई या फिर पुनर्जागरण किस तरह से? अब्दुल लतीफ स्टार्टेड द सोशल रिफॉर्म अगेंस्ट द मुस्लिम कम्युनिटी। अब जो अब्दुल लतीफ थे उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए कम्युनिटी स्थापित की। ही एस्टैब्लिश द मोहम्मदीन लिटरल सोसाइटी इन बंगाल। और उन्होंने एक सोसाइटी स्थापित की जिसका नाम था मोहम्मदीन लिटरल सोसाइटी, मीन्स पढ़े लिखे लोगों की सोसाइटी। सर सैयद अहमद खान फाउंड द मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और तो और सर अहमद खान थे, उन्होंने एक कॉलेज फाउंड किया जिसका नाम था द मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इट्स लेटर डेवलप्ड इन द अलगरी मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और बाद में उसका नाम अलगरी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चेंज हुआ। ही एडवोकेट वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और तो और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा वेस्टर्न साइंस और उसकी तरफ ध्यान दिया। He firmly believed that Muslims could make progress only by studying modern education and science। और उनका मानना था कि मुस्लिम जो है वो अच्छी तरीके से मॉडर्न एजुकेशन साइंस लेके ही अपना बदलाव मीन्स अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। मूवमेंट इन हिंदू सोसाइटी। अब हिंदू सोसाइटी में क्या क्या मूवमेंट्स हुई? In 1915, Hindu Mahasabha was established to give a respectable position to the Hindu community। और 1950 में हिंदू महासभा में हिंदुओं के लिए रिस्पेक्टेबल पोजीशंस कम्युनिटी को मिली कि हिंदू समाज। पंडित मदन मोहन मालवी लेड द फाउंडेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और जो हमारे पंडित मदन मोहन मालवी थे उन्होंने हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। डॉक्टर केशव बलराम हेगवर इन 1925 एस्टैब्लिश रियासत सम्य सेवक संघ एट नागपुर। और तो और 1925 में रियासत स्वामी सेवक संघ नागपुर में स्थापित हुआ। इट्स एम वाज टू सेट अप अ डिसिप्लिनरी एंड वर्चुअस
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदूज यूथ। और तो और ये ऑर्गेनाइजेशन का काम था कि ये जो भी है हिंदू के लिए, मीन्स हिंदू यूथ, जो युवा पीढ़ी, उनके लिए वीडी सावरकर बिल्ड द Patit Pavan Temple at Ratnagiri, open to the all caste of Hindu religious common dining program were also arranged। और तो और वीडी सावरकर थे, उन्होंने क्या पतित पावन नाम का मंदिर रत्नागिरी में स्थापित किया, जिसमें हर समाज का व्यक्ति वहां जा सकता है, वहां बैठ सकता है, वहां के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकता है, अरेंज कर सकता है ना। डू यू नो मैनिफेस्टेशन ऑफ रिजेंस इन अदर एरियाज। अब बाकी के भागों में किस तरह से पुनर्जागरण का ये हुआ। जस्ट एज द रिफॉर्म मूवमेंट, द डेवलपमेंट इन अ वेरियस फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड साइंस ड्यूरिंग द रिनेसेंस पीरियड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और तो और बहुत से क्षेत्र में, साइंस हो गया, लिटरेचर में हो गया, आर्ट में हो गया, ये जो पुनर्जागरण काल था ये बहुत महत्वपूर्ण था। इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर रविंद्रनाथ टैगोर एंड इन द फील्ड ऑफ साइंस सीवी रमन रिसीव्ड द नोबेल प्राइजेस। और इसी वजह से हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, हमारे सीवी रमन जी थे, उन्हें नोबेल प्राइजेस मिले, क्योंकि ये बदलाव, ये पुनर्जागरण काल था। दिस गिव अस एन आइडिया ऑफ द प्रोग्रेस इन इंडिया। और ये हमें आइडिया देते कि किस तरह से हमारे इंडिया का प्रोग्रेस हो। द प्रोग्रेस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग अप मॉडर्न इंडिया। स्टोरीज नॉवेल्स गिव इंस्पिरेशन टू गेन इंडिपेंडेंस। और तो और ये कहानियां हमें इंडिपेंडेंस की ओर जाने के लिए मोटिवेट करती। दे ऑल्सो एक्सप्रेस थॉट्स ऑन सोशल रिफॉर्म। ड्यूरिंग दिस पीरियड वुमेन ऑल्सो टुक अप राइटिंग, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स बिकम अ सोर्स ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड पॉलिटिकल अवेकेंस। और तो और इस कालावधि में महिलाओं ने भी बहुत से न्यूज़पेपर्स लिखे, मैगजीन्स लिखे, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल अवेकेंस, जानकारी, पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी लेने के लिए, डेवलप करने के लिए किस तरह से। There were development in the field of art as well as music become more popular. Indian styles and Western techniques were combined and new social of a painting come forward। और तो और इंडियन और वेस्टर्न टाइल्स को एक करके, एक टेक्निक को फॉलो अप मिला के नए नए तरीके के स्कूल्स पेंटिंग के बनाए गए, बहुत सी चीजों का डेवलपमेंट हुआ। मेनी बुक्स वर रिटन बेस्ड ऑन द साइंस। पीपल स्टार्टेड रिलीजिंग दैट एक्सपेरिमेंटेशंस एंड साइंटिफिक एटीट्यूड्स वेर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री। और तो और बहुत सारी किताबें लिखी गई जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में एक्सपेरिमेंटल बेस होना चाहिए, साइंस एटीट्यूड्स होना चाहिए, किस तरह से हमारे देश का प्रोग्रेस हो, बढ़े और ज्यादा डेवलपमेंट, वो हम देखेंगे। इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम देखें हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया के जो पुनर्जागरण काल का था वो बहुत महत्वपूर्ण था। On the principle of a liberty, equality and nationalism, the Indian social reform set up a nationwide political movement. The study of this movement will be detailed in the next chapter। अब हम हमारे जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स है, रिफॉर्म्स है, जो हमारे इंडिया के नेशनलिज्म, इक्वलिटी, लिबर्टी के बारे में, वो हम हमारे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। Thank you very much. When you like my video, share with your friends. And in our next part, we will see our exercise. Thank you. Frame 10 question on this part. Thank you very much.